गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक, और इसमें जो है चैप्टर नंबर 14 हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है सुख की कुंजी। सुख की कुंजी। सुख आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, सुख में क्या होता है। तो सुख में हम खुश रहते हैं, और दुख में क्या होता है, दुख में हम दुखी रहते हैं। कविता सुख की कुंजी भगवती प्रसाद की लिखी हुई है। भगवती प्रसाद। बच्चों, जीवन में दो चीजें हमेशा धूप और छांव की तरह हमारे आगे पीछे चलते रहती है। वे चीजें क्या हैं? एक सुख है और दूसरा दुख। यह जीवन हमारा क्या है? यह जीवन जो है एक झरना के समान है। यह जीवन क्या है? झरना है। हमारा जीवन झरने के समान है, और सचमुच का इससे अगर झरने की पानी कहा जाए तो वह क्या है? इस झरने की पानी हमारे अंदर की मस्ती होती है। यह जीवन क्या है? झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख और दुख जो है हमारे जीवन के जो दो तीर के समान है। तीर क्या होता है? तट। और इसी के बीच में क्या होता है? तो हम इस पार से उस पार चलते रहते हैं, करते रहते हैं, और हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाता है एक दिन। तो आइए हम सुख की कुंजी चैप्टर में देखते हैं भगवती प्रसाद वर्मा क्या बताना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले कविता को देखा जाए। एक बार कविता को हम पढ़ते हैं, फिर इसके मीनिंग को, इसके अर्थ पर हम लोग आएंगे। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफते जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। नेक्स्ट पंक्तियां देखिए पेज नंबर 112 पर। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेतों की, रहे न नाम की नरमी। पेज नंबर 113 पर आइए एक बार। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम, यह तपन है, यही तपन है सुख की कुंजी, हो हमको आराम हराम। तो कविता भगवती प्रसाद वर्मा के द्वारा ये रचित है, सुख की कुंजी। हम सुख की कुंजी चैप्टर के इस अध्याय के, इस कविता का जो शीर्षक सुख की कुंजी है, इसके हम अगर सारांश पर विचार करें, इसके अगर निचोड़ को हम देखें, तो एक वाक्य में कहा जाएगा कि सुख की कुंजी क्या है? तो परिश्रम। परिश्रम को भगवती वर्मा जो है, भगवती प्रसाद सुख की कुंजी बता रहे हैं। देखिए कैसे। तो कवि का कहना है कि तपती धरती तपता अंबर, कन कन बना अंगारा। जब गर्मी का दिन आता है, जब जून का महीना आता है, तो क्या होता है? धरती जो है सूर्य के किरण से तपने लगती है,
इतनी तपती है, धरती पर इस मिट्टी में इतनी जो है गर्मी होती है कि हम नंगे पांव उस पर चल नहीं सकते हैं। तपती धरती तपता अंबर, एक तरफ तो धरती तपती है, दूसरी तरफ क्या है, सूरज के प्रकाश से, सूरज की ज्योति से आकाश भी तपता है। और कण कण बना अंगारा, हर एक कण जो है, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ, व्हाट्स हैपन, जस्ट लाइक इट्स हैपन फायर, अंगारा आग की तरह हो जाते हैं। तो तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा। जब धरती तपने लगती है, जब अंबर तपने लगता है, तो हर एक चीज जो है, जो भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, कहाँ पर करता है, तो धरती और अंबर के बीच में। जब धरती और अंबर दोनों जो है तपने लगता है, दोनों में तपन आ जाती है, दोनों में उष्णता आ जाती है, दोनों में गर्मी आ जाती है, तो धरती और आकाश के बीच में जो भी चीजें मौजूद है, हर एक कण क्या होता है, तपने लगता है। और इस तपन का परिणाम क्या होता है, इस तपन का निष्कर्ष क्या निकलता है, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। सारी हरियाली जो है वह झुलस जाती है। किस चीज में झुलस जाती है, तो इस तपन की आग में, इस गर्मी रूपी तपन में सारी चीजें जो है झुलस जाती है, झुलस कर रह जाती है। और फिर परिणाम क्या होता है, इतना ही नहीं, सिर्फ जो है हर एक चीजें जो पौधे के रूप में जो है, पेड़ के रूप में है, इनकी पत्तियां सब कुछ झुलस जाती है। झुलस करके पत्तियां जो है, जो ताजे होती है, वह जो है गिर जाती है, सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है। इतना ही नहीं होता है, इस तपन का प्रभाव आगे हम देखें क्या पड़ता है, तो पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफते जाते। इस तपन से पक्षी जो है अपने घोंसलों में दुबकने लगते हैं। नीड़ का अर्थ क्या होता है, नीड़ का मतलब घोंसला, देखिए नीड़ का मतलब घोंसला, नेस्ट, है ना। तो पक्षी क्या करते हैं, तो इस तपन से बचने के लिए, इस तपन की आग से बचने के लिए वे अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं और पशु जो है हाँफते रहते हैं। फिर पशु क्या चाहते हैं, पशु चाहते हैं कि हमें कहीं छाया मिलती, हम किसी पेड़ के आड़ में जाते, हमें किसी पेड़ की शीतलता मिलती और वे छाया पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और इस प्रकार ये सारे के सारे, चाहे वह जीव हैं या पौधे हैं, इस तपन रूपी आग में झुलस जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट आइए, छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, रही न नाम की नरमी। आप देखते हैं कि जब गर्मी का दिन आता है, जब गर्मी का सीजन आता है, जब जेठ की दोपहरी तपती है, तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। सड़क पर हम लोग चलते नहीं है, क्या होता है, तो सभी अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, सभी अपने अपने घरों में जो है उस समय आराम फरमाते हैं, आराम करने लगते हैं, है ना। और इस प्रकार जब सभी अपने अपने घरों में आराम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सड़क पर क्या रहेगा, सन्नाटा छाया हुआ रहेगा, चुप्पी छाया हुआ रहेगा, कोई आएगा जाएगा नहीं, किसी तरह की हलचल नहीं रहेगी, किसी तरह की कोलाहल नहीं रहेगी। और इस प्रकार इस तपन से, सूरज के ताप से जो तपन होती है धरती पर, उससे दूब जो है खेतों की सूख जाती है। दूब क्या होता है, तो दूब जो होता है घास, है ना, जो खेतों में उगने वाले घास जो है वे क्या होते हैं, तो हरी घास, देखिए दिया गया है, सूख जाती है। तो सूख गई है दूब खेत की, रही न नाम की नरमी। इस प्रकार सब कुछ जब सूख जाता है तो हम यह पाते हैं कि किसी प्रकार की नरमी नहीं रह गई है, किसी भी चीज में
धरती का जो भी पार्टिकल्स है, जो भी कण है, किसी चीज में जो है सॉफ्टनेस नहीं रहता है, सॉफ्टनेस नहीं रहता है, मुलायम कोई चीज नहीं रहता है। हर एक चीज जो है सख्त हो जाता है, हर एक चीज जो है कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। अगर मिट्टी के आप क्या करेंगे, ढेले को उठा करके मारेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पत्थर से मार रहे हैं, है ना, इतना सख्त। तो इस प्रकार इस तपन से, इस तपन रूपी ज्वाला से किसी प्रकार की जो है नरमी आसपास में, इर्द गिर्द में दिखाई नहीं देती है किसी भी चीज में। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 113 पर। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। भगवती प्रसाद इन पत्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं क्या, कि जेठ तपे तो बरखा आए। जब जेठ में, जेठ की गर्मी को जो है सबसे चरम बिंदु की गर्मी माना गया है, सबसे, है ना, जो है सूरज के प्रकाश इस समय जो है धरती पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है और इसको जो है सबसे तेज गर्मी का दिन माना गया है। टेम्परेचर जो है इस समय, तापमान जो है कुछ ज्यादा ही उछल जाता है, ज्यादा ही ऊपर उठ जाता है। और जेठ तपे तो बरखा है, जब जेठ तपता है, भगवती प्रसाद जी का कहना है कि जेठ के तपने के बाद, जेठ की गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है ना, वर्षा आती है। और इस प्रकार क्या होता है, रिमझिम बरसे पानी, पानी जो है बरसना शुरू होता है। और इस पानी के बरसने से क्या प्रतिक्रिया होती है धरती पर, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका परिणाम होता है, तो तपन मिठे धरती की सारी। जैसे ही बारिश की बूंद आती है, जैसे ही बारिश पड़ना शुरू होता है रिमझिम, वैसे ही धीरे धीरे धरती का तपन जो है, धीरे धीरे धरती की गर्मी, धरती के तापमान क्या होता है, घटने लगता है ना। और तपन इस प्रकार मिटती है, धरती पर जो भी तापक्रम है वह नीचे गिरता है और इस प्रकार लहराए खेती धानी। खेतों में क्या होता है, तो फसलें लहराने लगती है ना, किस रूप में, तो हरा और पीला मिलकर के बना हुआ रंग होता है धानी का रंग। तो इस प्रकार खेत में जो पौधे लहराते हैं वह हरे रंग के होते हैं और उन पौधों में जो फूल खिले हुए होते हैं वह पीले रंग के। इस प्रकार क्या होता है, तपन मिटने के बाद खेत धानी से लहराने लगते हैं, यानी हरे और पीले रंग के जो पौधे होते हैं, जो उनके फूल होते हैं, इन पे ये खेत लहराने लगते हैं। फिर लास्ट देखिए 4 लाइन है कि जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम। कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जितना हम कष्ट झेलते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम परिश्रम करते हैं, उतना ही हमें अधिक मिलता है। ठीक है, यही तपन है सुख की कुंजी। यह तपना, यह मेहनत करना, यह परिश्रम करना क्या है, हमारे सुख की कुंजी है, हमारी शांति की कुंजी है। सुख से शांति मिलती है, तो सुख और शांति की कुंजी क्या है, मेहनत। हो हमको आराम हराम। हमें क्या समझना चाहिए कि आराम जो है हराम है, आराम हराम है। किसने कहकर गया, यह एक नारा था, यह एक स्लोगन था। यह नारा जो है आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का नारा है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वे कह करके गए हैं कि आराम हराम है। कवि का यहाँ पर, कवि जो है इस बात से सहमत हैं, भगवती प्रसाद, क्या कि आराम जो है क्या है, आराम अच्छी बात नहीं है आराम करना। आराम हमें करना चाहिए, लेकिन परिश्रम करने के बाद। आराम का मतलब यह नहीं होता कि काम धाम छोड़ करके आराम करते रहिए, मेहनत करना छोड़ करके आराम कीजिए। वैसे आराम क्या होते हैं, हराम होते हैं, है ना। तो अगर आप सुख पाना चाहते हैं, अगर आप
शांति पाना चाहते हैं तो हमें अनवरत परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है, ताकि हम उस ऊंचाई पर पहुंचे, हम उस लक्ष्य पर पहुंचे, हम उस मंजिल पर पहुंचे, हम उस बिंदु पर पहुंचे जिससे हमें सुकून मिले हमारी आत्मा को, जिससे हमारे दिल को शांति मिले, जिससे हम क्या हो, समाज में अपना नाम करें, समाज की प्रतिष्ठा को, परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। परिश्रम क्या होती है, सुख की कुंजी होती है ना। सुख की कुंजी मेहनत है। यही आपका जो है भगवती प्रसाद वर्मा का कहना है ना। तो ये आपका चैप्टर था। हम आते हैं अब मौखिक प्रश्न पर। देखिए, आप एक एक प्रश्न को सुने, एक एक शब्द में हम उत्तर देते हैं मौखिक का, कि कौन से मौसम में धरती तपने लगती है, गर्मी। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी कहाँ दुबकने लगते हैं, घोंसले में। तीसरा क्वेश्चन है, जेठ की गर्मी में सड़कों पर क्या छा जाता है, सन्नाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के कवि कौन है, भगवती प्रसाद। लिखित का क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम के बारे में लिखिए। तो आप मई जून में जो गर्मी होती है उसके बारे में बताएं, किस प्रकार जो है टेम्परेचर बढ़ता है, तापक्रम बढ़ता है, और इसी गर्मी को जो है सचमुच की गर्मी जो है माना गया है, जिसमें कि तापमान बहुत ही ऊपर हो जाता है ना। और यह गर्मी क्या है, जेठ के महीने की गर्मी जो है कड़कड़ाती गर्मी है ना। और फिर जून जुलाई में क्या होता है, तो गर्मी कम हो जाती है, फिर वर्षा आरंभ हो जाती है ना। तो वर्षा ऋतु कब आती है, ये क्वेश्चन था आपका। कौन से महीने में खेत की दूब सूख जाती है, तो मई जून के महीने में ही होगा, है ना, जेठ के महीने में। वर्षा ऋतु का आगमन जेठ महीने के बाद, है ना, आषाढ़ में करीब। फिर बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बाद बरसात से वातावरण कैसा हो जाता है, तो बरसात में किस प्रकार का मौसम हो जाता है, हमें उसे लिखना है। और सुख की कुंजी क्या है, तो सुख की कुंजी जो है वह परिश्रम है, परिश्रम से मिली सफलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर भी। नेक्स्ट डे हम लोग जो है अगला चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।